हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ मिसिव। मिसिव इज़ नथिंग बट इट्स अ मैसेज, अ काइंड ऑफ अ मैसेज। ऑफिशियल लेटर जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को भेजती है या फिर एक स्टेट दूसरे स्टेट को बोलते हैं भेजते हैं, उसको बोलते हैं मैसेज या फिर मिसिव। नोट कह सकते हैं आप इसके लिए, लेटर तो बोल ही सकते हैं आप इसके लिए, एक तरीके का नोट भेजा है आपने किसी को। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का एक मतलब तो होता है बेसिकली किसी चीज़ को आपने मिक्स किया है, ब्लेंड किया है, एमलगमेट किया है, एक तरीके का मिश्रण, ठीक है, जॉइन किया है। दूसरा मीनिंग होता है बेसिकली कंपाउंडेड का कि आपने किसी सिचुएशन को, किसी नेगेटिव सिचुएशन को बद से बदतर बना दिया है। ठीक है, सो आप इसके लिए अग्रावेटेड कह सकते हैं, वर्सेंड कह सकते हैं, एक्सेसरबेटेड कह सकते हैं, फैन द फ्लेम कह सकते हैं, आप कह सकते हो टर्न द नाइफ कह सकते हो, ऐड फ्यूल टू फायर कह सकते हैं आप इसके लिए, ऐड सॉल्ट टू इंजरी कह सकते हैं आप इसके लिए, बोल सकते हो इनफ्लेम कह सकते हैं आप इसके लिए। आपने किसी चीज़ को और ज़्यादा भड़का दिया है, सो आप ये ट्रिगर जो नेगेटिव जोन में यूज़ होता है, आप ट्रिगर्ड कह सकते हो आप इसके लिए, इंस्टिगेटेड कह सकते हो, फल्मिनेटेड कह सकते हो, स्टोक्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, बोल सकते हो एक तरीके से। और क्या बोल सकते हैं, हाँ, गॉडेड इनटू कह सकते हैं आप इसके लिए, नेगेटिव तरीके से अगर आपने किसी चीज़ को इनकरेज किया है तो। ठीक है, बढ़ा दिया है आपने, वर्सेंड कर दिया है बेसिकली आपने किसी चीज़ को, इंटेंसिफाइड कर दिया है आपने किसी चीज़ को। ओके, हाइटेंड कह सकते हो। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ फ्रेड। देखो, फ्रेड का एक मतलब तो होता है कि जब कपड़े बहुत पुराने हो जाते हैं तो उसमें से धागे निकलने लगते हैं। ठीक है, एक तो फ्रेड वो होता है, यानी कि आप इसके लिए टॉर्न कह सकते हो, थ्रेडबेयर कह सकते हो आप इसके लिए, शैबी कह सकते हो, कपड़े बहुत ही ख़राब हो चुके हैं एकदम, है ना, डिलाइपिटेटेड स्टेट में पहुंच गए हैं। दूसरा मीनिंग होता है फ्रेड का कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। सो आप इसके लिए क्या क्या बोल सकते हो, रेज्ड कह सकते हो, आउटरेज्ड कह सकते हो, कैंटेकरस कह सकते हैं आप इसके लिए, बोल सकते हैं स्प्लेनेटिक बोल सकते हैं आप इसके लिए, अनॉयड कह सकते हो आप इसके लिए, एजिटेटेड कह सकते हो, इन्फ्यूरिएटेड कह सकते हैं आप इसके लिए, एनरेज्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो इसके लिए एक तरीके से इरिटेटेड कह सकते हो, इरकिस्म कह सकते हो, इरासेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, राइल्ड कह सकते हो, रफल्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, नीडल्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, चैगरीन कह सकते हैं, एक वर्ड होता है उसका मतलब भी गुस्सा होना ही होता है, लेकिन चैगरीन में एक होता है जब आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हो तो जो उसकी वो जो तकलीफ, जो फ्रस्ट्रेशन, जो एंगर होता है ना, वो होता है चैगरीन, एक तरीके का गुस्सा, है ना। सो आप इसके लिए चैगरीन भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ घासली। घासली का मतलब होता है उससे बुरा नहीं हो सकता, बहुत ही बुरा, बेहुदा बेसिकली। सो आप इसके लिए विक्शियस कह सकते हैं, विकेड कह सकते हैं आप इसके लिए, मेलवॉलेंट कह सकते हैं, मेलिशियस कह सकते हैं, अबोमिनेबल कह सकते हैं, डेस्पेकेबल कह सकते हैं आप इसके लिए, अबहॉरेंट कह सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं, स्पाइटफुल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से ड्रेडफुल कह सकते हैं, ग्रिसली कह सकते हैं आप इसके लिए, मैकेबर कह सकते हैं, ग्लोसम कह सकते हैं आप इसके लिए, और ग्रोटेस्क्यू बोल सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, फिर ब्लैटेंट कह सकते हो, सॉर्डेड कह सकते हो, हीनियस कह सकते हैं आप इसके लिए, बहुत ही बेकार काम किया है। ओके, ग्लेरिंग भी आप बोल सकते हो, एल्बिट, फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग, ब्लैटेंट, इन तीनों का एक मतलब और होता है, वो होता है बेसिकली कॉन्स्पिक्यूअस है, कोई चीज़ क्लियर है एक तरीके से, लेकिन नेगेटिव तरीके से कि ये कितना बेशरम आदमी है। सो बेसिकली इसका मतलब ये भी होता है कि ब्लैटेंट, फ्लैग्रेंट और ग्लेरिंग का मतलब दूसरा जो होता है वो होता है एकदम खुलेआम तरीके से आप बेशर्मी दिखा रहे हो, एक मतलब ये भी होता है एकदम क्लियर तरीके से। ठीक है, श्रिल, श्रिल का मतलब होता है बेसिकली बहुत कान फोड़ू आवाज़ जो होती है ना, उसको श्रिल बोलते हैं। ठीक है, जो कानों को चुभती है। सो आप इसके लिए क्या कह सकते हो, हार्श कह सकते हो, सिवियर कह सकते हो, स्ट्राइडेंट कह सकते हो, एकदम इतनी सख्त आवाज़ है कि कैकोफोनस कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हम आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से, एक वर्ड होता है पियर्सिंग, पियर्सिंग एकदम कान ही फाड़ दिया तो पियर्सिंग भी कह सकते हो, जैसे डीजे की होती है ना। एनीवे, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ अनएनविएबल। अनएनविएबल में एनविएबल आ रहा है, एनविएबल का मतलब होता है जिस चीज़ की आप डिज़ायर करते हो, तो अनएनविएबल का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम उसको डिज़ायर नहीं करते हैं। सो अनडिज़ायरेबल कह सकते हो, अनप्लेजेंट कह सकते हो, अनविश्ड फॉर कह सकते हो, आप उसको नहीं चाहते हो बेसिकली, क्यों, क्योंकि वो एक तरीके का टॉर्चर कह सकते हो, फिर पेन कह सकते हो, टॉर्मेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, अनएनविएबल के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है कि आप जो नहीं हो ना वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बेसिकली कोई चीज़ फेक है बट वो दिख रही है कि वो जेन्युइन है। ठीक है, यूजुअली फेक है।
सो सिनोनिम्स देखते हैं इस पूरी इसके लिए। सो हम इसके लिए फेक कह सकते हैं, बोगस कह सकते हैं, फॉल्स कह सकते हैं, काउंटरफीट कह सकते हैं हम इसके लिए, शैम कह सकते हैं हम इसके लिए, स्पेशियस कह सकते हैं, SPECIOUS वाला स्पेशियस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से गाइज्ड कह सकते हैं, डिसगाइज कह सकते हैं, गाइलफुल कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से। ये कोई चीज़ जो होती है डिसऑनेस्ट कह सकते हो आप इसके लिए, डिसलॉयल कह सकते हो, डिसीटफुल कह सकते हो, परफिडियस कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ रिग्रेस इनटू। ये फ्रेजल वर्ब होती है और रिग्रेस इनटू का मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब तो होता है बेसिकली आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जगह ना आप वापस उस जहाँ थे आप वहीं आ गए वापस। तो रिग्रेस इनटू का एक मतलब यही होता है रिटर्न टू द प्रीवियस पोजीशन। तो अब जब आप किसी पोजीशन से अपनी पोजीशन पे वापस आ गए हो, जहाँ थे वहीं आ गए हो, तो एक तरीके से आपने कोई कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी, कमी कर दी ना। तो एक तरीके से इसमें जो आप कह सकते हो डिक्रीजिंग, रिड्यूसिंग कह सकते हो, डाइल्यूटिंग, एक तरीके से कमी आ गई है वो भी बोल सकते हो इस तरीके से। वीकनिंग कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं वर्स्ट सिचुएशन कह सकते हैं। ठीक है, जब आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो जहाँ थे वहीं के वहीं आ गए तो आपने कुछ नहीं किया, है ना, कह सकते हो आप इसके लिए। ओके हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ कनंड्रम। कैसी है ये पहेली, है ना, समझ। बेसिकली कनंड्रम का मतलब होता है एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और डिफ़िकल्ट और कन्फ्यूजिंग सिचुएशन। अब वो सिचुएशन भी हो सकती है, वो कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स देखते हैं। सो आप इसके लिए रिडल कह सकते हो, पहेली जिसे कहते हैं, पजल कह सकते हैं, डिलेमा कह सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है इधर जाए या उधर जाए, डिलेमा कह सकते हो, डिफ़िकल्टी कह सकते हैं आप इसके लिए, स्ट्यूपीफाइंग कह सकते हैं, मिस्ट्री कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर ING वाले फॉर्म देखते हैं सारे के सारे। कनंड्रम तो नाउन हो गया ना, ING वाले फॉर्म देखते हैं। बैफलिंग कह सकते हो, बेम्यूजिंग कह सकते हो, कन्फाउंडिंग कह सकते हो, डमफाउंडिंग कह सकते हो, एनिग्मेटिक बोल सकते हैं आप इसके लिए, बोल सकते हो एक तरीके से। फ्लैबरकास्टिंग कह सकते हो, फ्लमॉक्सिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, बाइजेंटाइन कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, और कोई वर्ड तो नहीं रह गया, हाँ, आर्केन कह सकते हो, रिकॉन्डाइट कह सकते हैं आप इसके लिए, नेब्यूलस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एम्बिगुअस कह सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें अनक्लियर होती हैं। एक तरीके से कनंड्रम का इस्तेमाल आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है, दिस इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना, निंदा करना बेसिकली। सिनोनिम्स देखते हैं बहुत सारे इसके। सो हम कंडेम के लिए बोल सकते हैं एक तरीके से एडमोनिश कह सकते हैं, बीरेट कह सकते हैं, बी लिटिल कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं, चेस्टाइज कह सकते हैं, कास्टिगेट कह सकते हैं आप इसके लिए, कंटेम्प्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, क्रिटिसाइज कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं, कास्टिगेट कह सकते हैं। फिर आप इसके लिए डिक्राई कह सकते हैं, डिमीन कह सकते हैं, डेराइड कह सकते हो, डेरिजन कह सकते हो, डिस्पैरेज कह सकते हैं आप इसके लिए डायाट्राइब कह सकते हो, मॉक कह सकते हो, आयरनी कह सकते हो, टॉन्ट कह सकते हो, रिडिक्यूल कह सकते हैं आप इसके लिए, ह्यूमिलिएट कह सकते हैं आप इसके लिए, एक्सकोरिएट कह सकते हैं, लेम्बास्ट कह सकते हैं, अपब्रेड कह सकते हो, ओपोरोब्रियम कह सकते हैं, ओब्लोक्वी कह सकते हैं आप इसके लिए। आप कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं आप इसके लिए, जियर फ्रेजल वर्ब बाद में बोलेंगे, जियर कह सकते हो, जाइब कह सकते हो, स्नियर कह सकते हो आप इसके लिए। फिर हम इसके लिए कुछ फ्रेजल वर्ब जो हैं हमारी, च्यू आउट कह सकते हो, लैश आउट कह सकते हैं आप इसके लिए, रन डाउन कह सकते हो, डू डाउन कह सकते हो, टीयर अपार्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, टेक टू टास्क कह सकते हो, रीड द राइट एक्ट बोल सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, और हाँ, कनंड्रम के लिए ना आप इन अ पिकल सिचुएशन भी कह सकते हो। ये एक फ्रेज़ होता है, इन अ पिकल का मतलब भी होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, मैं भूल गई थी, याद आ गया। ओके।